नमस्कार भाई साहब, और सब कैसे हैं। तो आज हम फटाफट बात कर लेते हैं डिटेल में ही, उससे और डिटेल में बात करेंगे, वो हमारा फुल वीडियो में रहेगा। तो उससे पहले हम बता देते हैं भाई, कोई भी मेडिसिन हमारे कहने से आपको नहीं यूज करना है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर से सलाह लेके तभी आपको मेडिसिन यूज करनी है, अन्यथा नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं डिटेल में क्या। ये सायरा डी हमारे पास कैप्सूल है जो कि एंटेरिक कोडेट है। कौन से, जो रेविप्राजोल है ये 20 mg है, और जो डोम्प्रिडोन है वो 30 mg है। चलिए अब बात करते हैं फटाफट। जो रेविप्राजोल और डोम्प्रिडोन का मतलब ये होता है कि जैसे वो एंटी एमेटिक इफेक्ट शो करता है, यानी नोजिया वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है आपको, या उल्टी जी मिचलाना फील हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको बंद करेगा कौन, डोम्प्रिडोन। तो ये हो गया यूजेज डोम्प्रिडोन का। अब रेविप्राजोल का यूजेज देख लेते हैं। जैसे किसी को अल्सर हुआ है तो उस समय दिया जाता है, चाहे वो ड्यूडेनल अल्सर हो या स्टमक अल्सर हो या इंटेस्टाइनल अल्सर हो, तब दिए जाते हैं। अब इसके अलावा मान लो किसी का एसिडिटी हुआ है तब दिए जाते हैं, या किसी की एसिड प्रोडक्शन बढ़ गई है जिसको बोलते हैं एसिडिटी, तब दिए जाते हैं मेडिसिन। अब बात करने वाले हैं ये क्या करते हैं, एसिड के प्रोडक्शन को जो रेविप्राजोल है वो डिक्रीज कर देता है। अब ये डिक्रीज कैसे करता है, जो हमारे प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एच आयन, यानी एच आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अब पंप इनिबिटर, क्योंकि उसमें से क्या होते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। तो अब बात करने वाले हैं पोटेशियम ATPase जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हमारे सिक्रीशन कराने के लिए, किसका, HCl हाइड्रोक्लोराइड, यानी एसिड जिसको बोलते हैं। तो उसकी सिक्रीशन जो हो जाती है वो कम हो जाती है, इसको ब्लॉक कर देता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। इनिबिटर का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। और ये जो बाइंडिंग होती है ये पार्शियल बाइंडिंग होती है, मतलब कुछ समय के लिए होता है, फिर उसके बाद में एसिड का प्रोडक्शन बाद में बढ़ ही जाता है। जितना देर इस दवा का इफेक्ट रहेगा उतनी ही देर काम करेगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा डोम्प्रिडोन जो होता है ये एंटी एमेटिक इफेक्ट शो करता है, और ये जो हमारा होता है ये डोपामिन से बाइंड होता है, डोपामिन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब बात करने वाले हैं इसका डोज के बारे में। तो इसका जो खाली पेट लिया जाता है बिफोर आधा घंटा पहले, मतलब ही 30 मिनट्स, यानी आपको खाना खाने से या ब्रेकफास्ट करने से 30 मिनट पहले लेंगे तो आपको बढ़िया काम करेगा। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि किडनी हेडेक हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है। ये नॉर्मल मतलब साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ। हेडेक हो गया, ये सारे हैं। अब बात करने वाला है इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन, जैसे किसी को किडनी डिजीज़ है उनको नहीं लेना चाहिए, किसी को हार्ट डिजीज़ है उनको नहीं लेना चाहिए, किसी को क्या और भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि किडनी रिलेटेड क्रोनिक है डिजीज़, तो उस समय नहीं लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के कंसल्ट से आपको ही मेडिसिन लेना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है उनको नहीं लेना चाहिए, या मदर फीडिंग है, जो बच्चों को दूध पिला रहे हैं उनको नहीं अपने से लेना चाहिए। बाकी ला रहे हैं इसका डिटेल फुल देखने के लिए तैयार रहो भाई, नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है, अभी लेके आ रहे हैं कुछ ही देर में।